अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इसी साल अप्रैल में रशिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया था कि उन्होंने अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाल दिया है और ये बहुत तेज़ी के साथ उस वक्त ही ये खबरें चलना शुरू हो गई थी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर रशिया बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान के अंदर तस्लीम कर सकता है और रशिया मुमकिन तौर पर पहला मुल्क भी बन सकता है। और आज वो खबर जो है वो सच्ची साबित होती है जो हम अब सुन रहे हैं कि रूस ने बाकायदा अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। मगर असल खबर क्या थी, जो मुहर्रिकात थे उसके ऊपर वो ये कि जब रशिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया उससे कुछ ही दिन पहले रशिया के अपने ही एक थिंक टैंक ने अपनी स्टेट को एक वार्निंग जारी की थी और इस वार्निंग के अंदर जो है एग्जैक्टली क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि अगर आपने अफ़गान तालिबान को कबूल किया तो ये बहुत ख़तरनाक खेल या रुख इख्तियार कर सकती है ये सूरत हाल। वो पूरा जो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी वो आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे और रशिया अपने तय लॉजिक क्या दे रहा है और बता ये रहा है कि इसके अंदर चाइना भी शामिल है और मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान भी आने वाले दिनों के अंदर अफ़गान तालिबान को उनकी हुकूमत को तस्लीम कर सकता है। दूसरी साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। मज़ीद कुछ अफराद की जानिब से पाकिस्तान की सरहद को पार करने की कोशिश की गई अपने मज़मूम मकासद के साथ। वो डिटेल क्या है वो भी आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले इसी खबर के ऊपर हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि रशिया के एक थिंक टैंक की जानिब से रिपोर्ट आई थी। ज़ाहिर है रशिया का जो एक मॉडल है वो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो रियासत ही का है, तो उसमें जो चलने वाला जो थिंक टैंक था आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो आज़ादाना तौर के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेट से थोड़ी सी एक अलहदा या थर्ड एंगल एक पॉइंट ऑफ व्यू आ ही जाता है। रशिया का वो थिंक टैंक ये कहता है कि हम ये देख रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर रशिया की जो स्टेट है वो बाकायदा अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लेती है। मगर हम अपनी स्टेट को ये कहना चाहते हैं और वो ये रिपोर्ट बाकायदा रशिया की स्टेट को पहुँचाएगी। उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आपने अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया तो आप ये मत समझिएगा कि ये आपके साथ मुखलिस रहेंगे। ये बाकायदा रशिया के अपने ही थिंक टैंक की जानिब से कहा गया था कि आपके साथ ये मुखलिस नहीं रहेंगे। किसके साथ मुखलिस रहेंगे? उसी थिंक टैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने कहा कि रशिया का अपना थिंक टैंक ये बता रहा है कि इनकी मुखलिसी और इनकी वफ़ाएँ हमेशा अमेरिका ही के साथ आपको नज़र आएंगे। ज़रा सी अमेरिका इनके साथ अपनी लचक दिखाएगा, इनका झुकाव आपको ज़्यादा अमेरिका ही की तरफ आएगा। ये आपके साथ जो आप इनके साथ चाहे जितने मर्ज़ी इनको सिफारती तौर के ऊपर कबूल भी कर लें, इनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात कर लें, इनके साथ तस्वीराती तौर के ऊपर ताल्लुकात को बहाल कर लें, लेकिन इनकी जो वफ़ाएँ हैं और मुखलिसीपन है ये आपको अमेरिका के साथ नज़र आएगा। ये एक रशिया के अपने थिंक टैंक की रिपोर्ट थी और उसने अपनी स्टेट को भिजवाई, मगर इस रिपोर्ट को रद्द किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आया कि अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाला गया और ये अब खबर सामने आ गई है कि रशिया वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और अपना बाकायदा सफ़ीर भेजने का ऐलान भी कर दिया है। ये तो होगी ये खबर और रशिया के थिंक टैंक की जानिब से। अब इस वजह के ऊपर बात कर लेते हैं कि रशिया ने आखिर ऐसा किया क्यों है और अपने ही रियासत के मातहत चलने वाले एक थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है उसे मुस्तरद क्यों किया है और उसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर क्यों नहीं किया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये खाली रशिया का नहीं बल्कि इसमें चाइना और मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान भी हो सकता है। किस वजह के पीछे या इसकी क्या थ्योरी जो पेश की जा रही है वो क्या है? वजह यह बताई जा रही है कि अमरीकी अफवाज का जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो वो एक बाकायदा इरादी तौर के ऊपर हुआ था, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान को तशवीश थी, चीन को तशवीश थी, ख़त्े के दीगर ममालिक को तशवीश थी कि अमेरिका जिस अंदाज़ में निकला है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जदीद जो वेपन्स हैं वो रह गए हैं और ख़दशा ये मौजूद है कि ये ऐसी मुसल्लह तंजीमों के हाथ में आ जाएंगे जो आगे पहले ही इस ख़त्े के अंदर बदअमनी के वाक़ात फैलाने में सरगर्म आपको नज़र आती है और वही हुआ। और ऐसा और अमेरिका की जानिब से बार बार पहले इस मामले की तरदीद भी की जाती रही। उस वक्त अमेरिका के सदर जो बाइडन थे और फिर उसके बाद जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, जी बिल्कुल वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हथियार रहे हैं। खबर ये नहीं थी, बात ये नहीं थी, बात यहाँ पर यह मौजूद थी जो कि अंडर द टेबल ये बात चल रही थी कि अमेरिका ने ये जो हथियार और ये तमाम चीज़ें जो छोड़ी हैं ये रह नहीं गई हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में गए और ये सामान रह गया, बल्कि इरादी तौर के ऊपर छोड़ी हैं।
इसलिए छोड़ी हैं ताकि ये ब्लैक मार्केट में जाएं, ये मुसल्लह तंजीमों के हाथ में लगें। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये ख़ित्ता हमेशा बदअमनी के ही शिकार रहेगा और इस ख़ित्ते के अंदर जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है सी पैक के हवाले से बिलखसूस, वो हमेशा अपने पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकेगा। ये भी एक थ्योरी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने ऐसा किया, ये सोच के मुताबिक किया, क्योंकि हम तो तभी यकीन के साथ कह सकते हैं कि अमेरिका ख़ुद इसको तस्लीम करेगा, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई ज़राए नहीं है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर के पर इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया हो। अलबत्ता जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि हम अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव बरकरार रखेंगे कि वो हमारे जो हथियार, जो चीज़ें रह गई हैं, वो हमें वापस करें। लेकिन ये बातें भी बयानात की हद तक रहीं, अमलन कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में जो हल निकाला गया, जो अभी रशिया के इस इक़दाम के पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो ये वजह बताई जा रही है कि क्यों ना हम अफ़गान तालिबान को बजाय दीवार के साथ लगा दिया जाए, उन्हें हर मैदान के अंदर तनहा छोड़ दिया जाए। हम उनके साथ उनको इंगेज करते हैं, सिफारती ताल्लुकात उनके साथ बहाल करते हैं। उससे होगा क्या कि जो इरादे अगर ऐसे हैं कि इस खित्ते को बदअमन करना है, अदम इस्तेहकाम यहाँ पर फैलाना, तो वो नहीं होगा। जब हम अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी हुकूमत को, उनके साथ सिफारती ताल्लुकात रखेंगे, वहाँ पर अपने सरमायाकार भेजेंगे जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर कुदरती ज़खायर हैं, बिलखसूस तांबा, लिथियम, ये वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इनकी बहुत ज़्यादा मांग भी है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो बनती भी नज़र भी आ रही हैं आपको। तो ये एक फार्मूला निकाला गया और इसके अंदर जो रशिया की जानिब से जो इक़दाम किया गया, इसमें रशिया, मैं ये नहीं कह सकता कि वो अकेला था, क्योंकि आज ही मैं ये वीडियो देख रहा था चाइना के जो उनकी जो तर्जमान है वज़ारत ख़ारिजा की, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि रशिया ने यह इक़दाम किया है कि उन्होंने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, तो चाइना इस इक़दाम को कैसे देखता है। तो चाइना ने इस मामले को अप्रिशिएट किया कि हम इसको वेलकम करते हैं और हम ये बाकी दीगर ममालिक दुनिया से भी कहते हैं कि वो अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज करें, क्योंकि अफ़गान तालिबान या काबुल का जो मौजूदा जो मॉडल है, ये एक हकीकत है, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इससे ये भी स्टेटमेंट से तासुर मिलता है कि मुमकिन तौर के ऊपर चाइना भी जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज कर सकता है। इसलिए इंगेज कर सकता है ताकि इस खत्े के अंदर हम तामीर और तरक्की को फ़रोग़ दें और जो इरादे किसी और दुनिया के हैं, यहाँ पर मगरबी ममालिक हैं या फिर अमेरिका के हैं, वो उनको पाए तकमील तक ना पहुँचाया जा सके, बल्कि सी पैक और इसी से आगे बढ़ा जा सके। रशिया का एक और भी मसला है। रशिया ये देख रहा है कि आज़रबाईजान के ताल्लुकात मगरबी ममालिक से बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसराइल के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमने इसके पर एक तवील जो वीडियो है वो बनाई थी, बताया था कि कैसे फ्री मेसन्स की एक तंजीम, वो क्या तंजीम है, वो किस तरह से आज़रबाईजान की कैपिटल में बाकू में आके मीटिंग करती है, उसके अगराज़ और मकासद क्या थे। अगर आप देखना चाहें वो जाकर आप देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर रशिया को कहीं ना कहीं मौजूद है कि मगरबी दुनिया सेंट्रल एशिया तक भी अपने दायराकार को वसी करना चाहती है। अगर नेटो की एक्सपेंशन मज़ीद होती है और आज़रबाईजान जैसा मुल्क भी अगर उधर जाता है, तो रशिया इसको अपने लिए मज़ीद थ्रेट भी समझ सकता है। यूक्रेन के अंदर तो ये मॉडल नाकाम हुआ, लेकिन मुमकिन है कि आज़रबाईजान के अंदर सेंट्रल एशिया के ज़रिए, सेंट्रल एशिया में आज़रबाईजान के ज़रिए अपने दायराकार को वसी कर सकते हैं, नेटो की एक्सपेंशन हो सकती है। तो रशिया ने इसलिए भी अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया है ताकि वो अफ़गान तालिबान के ज़रिए ही तमाम जो सेंट्रल एशिया, क्योंकि बिल्कुल सरहदें पास पास मिलती हैं, तुर्कमानिस्तान है, काज़िस्तान है, किर्गिस्तान है, दीगर जो ममालिक हैं, तो इनके ज़रिए हम किसी तरह बाकी दीगर ममालिक को इंगेज भी करें और उन्हें सिक्योर भी करें। तो ये बेसिकली एक वजह बताई जा रही है रशिया के इस इक़दाम के ऊपर, ये वजह अभी तक हमें समझ में आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे एक अलहदा कोई ज़ाविया हो सकता है, तो फिर आप ज़रूर हमें कमेंट में भी बताइएगा। दूसरी ख़बर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दूसरी ख़बर क्या है? दूसरी ख़बर यह है कि ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ निकाली जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक बार फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई। 30 कलदम TTP, जिसे रियासत ने फितनत व ख़वारिज का नाम दिया है, उनसे मुंसलिक अफराद ने यहाँ पर पाकिस्तान की सरहद को पार करने की कोशिश की। मज़मूम मकासद थे, चूँकि मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला भी जारी सारी है, तो ये अपने मज़मूम मकासद लेकर पाकिस्तान की सरहद पार करना चाहते थे। ये एग्जैक्टली जो वाक़या है ये कहाँ पेश आया, प्रेस रिलीज़ में आपके सामने रखता हूँ, उसके कुछ ही पॉइंट्स रखूँगा कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और हलाक होने वाले ख़वारिजियों से भारी मकदार में जो हथियार थे वो भी बरामद किए गए हैं। और इसी प्रेस रिलीज़ के अंदर
अफ़गान तालिबान को एक बार फिर से मुतनब्बे किया गया है कि आप इस मामले को संजीदगी से लें कि आपकी सरजमीन के अंदर जो मौजूद जो प्रॉक्सीज़ हैं ये मुसलसल आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होती हैं, तो आप इन्हें कंट्रोल करें, आप इन्हें रोकें। तो एक साइड के ऊपर जो ये राय कायम की जा रही है कि पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान को कबूल कर सकता है, अभी कहना मेरा ख़्याल है यह क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान के सामने है ट्रैक रिकॉर्ड अफ़गान तालिबान का और बहुत सारी पेचीदगियाँ, बिलख़ुसूस उनमें फ़ितनतुल ख़वारिज के बारे से सबसे एक मेन लीडिंग लाइन है जिसे अभी तक अफ़गान तालिबान संजीदगी नहीं दिखा रहे कि आप उनके साथ इंगेज करें या उन्हें गैर मुसल्लह करके पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर कर सकें। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि आने वाले वक्तों के अंदर ख़ित्ता मज़ीद इसके अंदर क्या सूरत हाल होती है। जो भी सूरत हाल बनेगी इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने अपडेट्स रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।